यूपी सरकार में अगर प्रदेश में किसी मंत्री का पुतला फूका जाए तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन बलिया जिले में इस तरह की सरेआम कैबिनेट मंत्री का पुतला घसीटते हुए ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पुलिस वाले ने इस पुतले को छीनने की कोशिश किया। यानी कि माना जाए इसके ऊपर किसी पीछे का संरक्षण जरूर है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के एक बयान से जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। कोई उनका प्रतीकात्मक पुतला रोड पर घसीट रहा है तो कोई जीप काटने पर इनाम देने की बात कर रहा है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने एक बयान से बलिया जिले में जबरदस्त विरोध हुआ। दरअसल 2 दिन उन्होंने बजडिया विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बलिया के लोगों पर विवादित बयान दिया था। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे, अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। लेकिन संजय निषाद से अगर ये बात पूछी गई दोबारा तो उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए कहा, हमारा ख्याल इस तरह का नहीं था। उन्होंने जो बयान दिया है वह तोड़ मरोड़ कर लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और ही है। और आगे आइए हम आपको और बताते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद बलिया में बवाल मच गया। इस बयान से आक्रोशित कुछ लोगों ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का प्रतीकात्मक पुतला बाइक से रोड पर घसीटते हुए ले जा रहे थे, तो कुछ लोग उनका जीप काटने पर इनाम देने की बात कर रहे थे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सागर सिंह राहुल सहित कई युवा नेताओं ने मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर शहर में घसीटते हुए ले गए। संजय निषाद जो टिकट बेचवा खुद दलाल है, वो बलिया के क्रांतिकारियों को, बलिया के नागरिकों को दलाल बोल रहा है, उसका आज हम लोगों ने पूरे शहर में उसको घसीट कर और कटनाले में उसका अंतिम संस्कार किए। और हम लोग कांग्रेस कमेटी ये कहते हैं कि अगली बार अगर संजय निषाद बलिया में आएंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोगों से पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और उसके सहयोगी दल जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद, दोनों का चेहरा सामने आ गया। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, एक गाली दे रहा है तो दूसरा चुप्पी साध कर ताली बजा रहा है। ये दोनों देश के आजादी की लड़ाई में इनका एक नाखून तक नहीं कटा, इसलिए उनको आजादी के परवाने दलाल दिखते हैं, जबकि दलाल ही खुद सब है। कभी कोई अडानी का दलाल है, कोई अंबानी का दलाल है, और कोई वर्तमान में टिकट बेचने वाला दलाल है। ये सारे दलाल बलिया की अस्मिता पर हमला किए हैं और बलिया की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। और हम लोगों ने भी आज उसका पुतला फूका है, शहर में उसका घसीट इसमें जल प्रवाह किया है। जिस दिन बलिया आ गया संजय निषाद, जितना ही प्रशासन लगाना हो लगा ले लोग, उसका बिना खातिरदारी की हम लोग यहाँ से उसको जाने नहीं देंगे। वहीं अगर करणी सेना की बात की जाए तो करणी सेना भी कहीं पीछे नहीं थी। करणी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने बलिया के लोगों को दलाल कहने वाले कैबिनेट मंत्री को घेरते हुए उनके जीप काटवाने वाले को 5,51,000 रुपए का इनाम देने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि बलिया बागियों की धरती है। देश आजाद होने से पहले बलिया के सेनानियों ने बलिया के जो आजाद किया था वही है। खुद दलाल मंत्री बलिया के लोगों को दलाल कह रहे हैं। वो सुरक्षित चले गए, मैं रहता तो उनका हाथ पैर तोड़ देता। कमलेश सिंह है और मैं बलिया करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ और एक बलिया का सम्मानित और आम नागरिक हूँ। पत्रकार बंधु, जिस तरह का अमर्यादित बयान वो गद्दार दिया है, हरामखोर जो दिया है, जो समाज के नाम पर निषाद वंश को चूतिया बनाकर टिकट बेचकर दलाली करने का काम करता है, उस तरह जिस तरह बलिया की अस्मिता पर उसने सवाल खड़ा किया है, जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया के धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया की धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। अरे उसका बरौनी ये छील के यहाँ पूरे बलिया में उसको घुमाने का काम करना चाहिए था। लेकिन वहाँ बैठे लोग, जो कायर लोग ताली बजा रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बलिया की अस्मिता के लिए नहीं लड़ोगे तो ये बलिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के कहना चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, क्योंकि बलिया के बगावत से तुम समझौता कर रहे हो। बलिया अपने बागीपन से, बलिया ने प्रधानमंत्री के कुर्सी को ठुकरा दिया है इस बागीपन के लिए, और उस बलिया के इतिहास को छेड़छाड़ करके वो इतिहास में टीका टिप्पणी करके यहाँ से चुपचाप चला गया और तुम तालियां बजाते रह गए। कहाँ गया तुम्हारा बागीपन? कहाँ, कैसे तुम झुक गए उसके आगे? हाँ, प्रदेश सरकार के छोटे से मंत्री के सामने पूरा बलिया हमको झुकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर संजय निषाद मुझे मिल गया, राख लगा के उसकी जबान खींच लूंगा, काट दूंगा उस जबान जो बलिया के खिलाफ उठेगा।
और अगर मैं नहीं काट सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूं और आवाज अंजाम तक पहुंचाने का आगाह करता हूं कि अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं पूरे समाज से, बलिया के जनपद के एक एक नागरिक से 5,51,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा, जो भी उसका बलिया का नौजवान उसका जवान काट कर लाएगा और उस बलिया के इतिहास उसको बताएगा, बलिया के बागीपन का एहसास उसे कराएगा। हाँ, वो बलिया को दलाल कहेगा जो खुद टिकट की दलाली करता है, जिसकी दलाली से जिसके घर का चूल्हा जलता है, वो बलिया को दलाल कहेगा। मैं उस दलाल मंत्री को बता दे रहा हूँ, अगर बलिया में उसने कदम रख दिया तो जूतों से उसका स्वागत करने का काम करूंगा, भले उसके लिए जो भी जिस रास्ते से मुझे गुजरना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन उसको औकात उसकी बताऊंगा कि बलिया है क्या। अब सोचिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी डॉक्टर संजय निषाद व उनके पुत्र प्रवीण निषाद के साथ करणी सेना को समर्थन करने वाले कई ऐसे लोग उनके पार्टी में हैं जो इस बयान के बाद उन लोग एकदम साइलेंट हैं, उन लोग कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता अपने सोशल हैंडल से अलग अलग इसका विरोध कर रहे हैं और करणी सेना को खुला चैलेंज भी दे रहे हैं, लेकिन उनके जो विधायक प्रत्याशी हैं जो उनके साथ चलते हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं कि भाई हम करणी सेना को कैसे जवाब दे पाएंगे। अब देखना यह है कि क्या निषाद पार्टी और करणी सेना आमने सामने होगी।